मेटाबॉलिज्म.टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। परक्यूटेनियस डायलिसिस पर मेरी प्रगति। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ, और आज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ आपके साथ मेरी प्रगति और एलिजाबेथ की परक्यूटेनियस डायलिसिस में। हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया, परक्यूटेनियस डायलिसिस क्या है इसका विचार समझाते हुए। मैं थोड़ी देर के लिए बोर्ड को समझाने जा रहा हूं, लेकिन अब जब मैंने इसे करना शुरू किया है तो मैं अभी तक इसे पूरा नहीं कर पाया हूं। ये 15 दिनों की प्रक्रिया है। मैं अपने 9वें दिन पर हूं, मुझे खत्म करने के लिए 6 दिन बाकी हैं। मैंने अनुभव किया है, एलिजाबेथ और मैंने अनुभव किया है, शरीर में विभिन्न लक्षण जिन्हें साझा करना महत्वपूर्ण है। तो मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जाकर इसे समझाने जा रहा हूं। परक्यूटेनियस डायलिसिस का विषय, पहले मैंने इसके बारे में डॉक्टर मार्टी बॉश के एक बहुत अच्छे वीडियो से जाना। डॉक्टर मार्टी बॉश एक बाल चिकित्सा ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। मैंने कभी इस विचार को नहीं देखा था, लेकिन यह मेरे लिए पूरी तरह से तार्किक था, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को सुधारने में एक समस्या यह है कि शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना कैसे है। बहुत से लोग जो मोटापे की समस्याओं से जूझ रहे हैं, वास्तव में उनके जिगर और कोशिकाओं के चारों ओर के ऊतकों में डिटॉक्सिफिकेशन रुक गया है। ये सब भरा हुआ है, जैसा कि डॉक्टर बॉश कहते हैं, पीपी और काक, यानी यह विषाक्त पदार्थों और पदार्थों से भरा हुआ है जो कोशिकाओं के मेटाबॉलिज्म से बचे हुए हैं और शरीर उनसे बाहर नहीं निकल सकता। चूंकि यह उनसे बाहर नहीं निकल सकता, सब कुछ सूजा हुआ है, ओन ऑक्सीजन की मात्रा कम है, अच्छा पोषण कम है और सब कुछ ठीक नहीं है। प्रभावित परक्यूटेनियस डायलिसिस की अवधारणा मैं समझाता हूं। डायलिसिस त्वचीय डायलिसिस का विचार एक प्रक्रिया है जो रक्त को साफ करने के लिए होती है। रक्त, उदाहरण के लिए, जब एक व्यक्ति, अगर किसी को अपने गुर्दों से समस्या है तो हम में से प्रत्येक के पास 2 गुर्दे होते हैं। तो गुर्दे रक्त को छानते हैं और गुर्दे 2 अंग होते हैं। हम में से प्रत्येक के पास 2 होते हैं। वह शरीर में सभी खनिजों को संतुलित करते हैं। मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब चीजें गुर्दे संतुलित करते हैं नहीं। इसलिए जब किसी व्यक्ति को अपने गुर्दों से समस्या होती है तो इसके गंभीर समस्याएं हैं, क्योंकि जो चीज उसे नमक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और सभी अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, वह गुर्दे हैं। जब गुर्दों में समस्याएं शुरू होती हैं तो शरीर विषाक्त पदार्थों से भर जाता है। तो गुर्दे जिगर के साथ मिलकर काम करते हैं। जिगर है और गुर्दे हैं, है ना। जैसे जैसे शरीर आगे बढ़ता है रक्त को साफ करते हुए, तो फिर सब कुछ काम करना शुरू कर देता है ना। मधुमेह रोगियों के बीच हमारे पास सबसे गंभीर समस्याओं में से एक ये है कि जब मधुमेह रोगी अपने गुर्दे खो देता है तो वह सच में जीवन और स्वास्थ्य में वापस लौटने का अपना अवसर खो देता है। मधुमेह रोगी के लिए आखिरी चीज ये है कि उसे कहा जाता है डायलिसिस के लिए जाना है ना। भविष्य में जो आपका इंतजार कर रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है ना। आपका भविष्य अच्छा नहीं है, अच्छा बहुत सकारात्मक है ना, क्योंकि गुर्दे के बिना रक्त को साफ नहीं किया जा सकता। आधुनिक विज्ञान डायलिसिस केंद्रों का उपयोग करते हैं, जहां एक मशीन या एक सिस्टम होता है जो रक्त को निकालता है, उसे छानता है और अन्य प्रक्रियाएं करता है। लेकिन सच ये है कि यह वास्तव में मदद नहीं करता। न्याय, यह बिल्कुल भी उस चीज की तुलना नहीं करता जो शरीर स्वाभाविक रूप से करता है, और व्यक्ति धीरे धीरे बिगड़ता जाता है और हर बार और भी बुरा होता जाता है। अब मैं त्वचीय डायलिसिस के विषय में रुचि रखने लगा, और त्वचीय का मतलब है त्वचा के माध्यम से, यानी ये पता चलता है कि त्वचा छिद्रों से भरी होती है और ये छिद्र अवशोषित करते हैं, निकालते हैं और अंदर डालते हैं। ये प्रवेश और निकास नलिकाएं भी हैं। सामान्य डायलिसिस, चिकित्सा डायलिसिस, तो ये एक ट्यूब डालने के माध्यम से होती है। एक सौंडा, रक्त को निकालना और उसे एक मशीन में छानना ताकि उसे फिर से डाला जा सके। त्वचीय डायलिसिस जो करती है वह यह है कि यह त्वचा की सतह का उपयोग करती है, जो पूरी तरह से छिद्रों से भरी होती है। त्वचा की सतह का उपयोग करती है ताकि फिर उस सतह के माध्यम से रक्त को निकाला जा सके। मैं आपसे त्वचीय डायलिसिस के विचार को साझा करना चाहता हूं, क्योंकि यह 15 दिनों की प्रक्रिया है
ये 15 दिनों की एक प्रक्रिया है जो लेती है। तो एक तापीय प्रभाव, तापीय जिसका मतलब है कि ये गर्म है, इसका तापमान से संबंध है ना। गर्म पानी, गर्म जब मैं गर्म कहता हूं तो जो तापमान की सिफारिश की जाती है वह लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है मानव शरीर के तापमान में, है ना। तो ये लगभग 92 फ़ारेनहाइट पर होगा और यहाँ ये लगभग 45 फ़ारेनहाइट पर होगा, है ना। अब इस विषय पर साहित्य को देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि यह थोड़ा अधिक है, यहाँ तक कि शरीर के तापमान से भी थोड़ा अधिक है, क्योंकि मानव शरीर का तापमान 36 सेंटीग्रेड है और यह आयनाइज सेट 0.6 है। इसीलिए मुझे एहसास हुआ यह हमेशा अधिक अनुशंसित होता है कि पानी का तापमान शरीर के तापमान से थोड़ा अधिक हो। धन्यवाद। जैसे बुखार होता है, क्योंकि देखिए जब बुखार शरीर को होता है तो वह शरीर को साफ करने की कोशिश कर रहा होता है, यही बुखार का उद्देश्य है। कभी कभी हम बुखार को रोकने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन सच में बुखार वह प्रक्रिया है जो शरीर को ठीक होने के लिए होती है। तो मेरे मामले में मैंने इस त्वचीय डायलिसिस को करने का फैसला किया, इसे अपने शरीर पर आजमाने का, और मैंने अपनी पत्नी एलिजाबेथ को शामिल किया जो हमेशा उन प्रयोगों में भाग लेने के लिए तैयार रहती है जो हम करते हैं। कुछ थोड़े खतरनाक रहे हैं, लेकिन हम सभी ने उन पर काबू पा लिया है ना। ये इतना खतरनाक नहीं लगता, है ना। वास्तव में एलिजाबेथ कहती है कि उसने मेरे रिश्ते को सहन किया है और मेरे प्रयोग, लेकिन मुझे इसे अनुभव करना पसंद है, क्योंकि मैं आपको कुछ भी सिफारिश नहीं करना चाहता जो मैंने खुद अनुभव नहीं किया है, ठीक है। तो मूल रूप से वो त्वचीय डायलिसिस कैसे काम करती है जो हमने किया है वो ये है कि हमारे पास एक बाथटब है, ठीक है। जिन लोगों के पास बाथटब नहीं है उनके लिए ये और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके लिए वास्तव में एक बाथटब की जरूरत होती है ना। आप इसे एक शॉवर के साथ कर सकते हैं, लेकिन ये वैसा नहीं होगा, है ना। ये वास्तव में काम करने के लिए आप शॉवर के साथ शरीर को गर्म कर सकते हैं, लेकिन आप डायलिसिस नहीं कर सकते। डायलिसिस काम करने का तरीका ये है कि उदाहरण के लिए बाथटब में लगभग 100 लीटर पानी होता है, ठीक है। जब ये आधे में होता है, ठीक है, इन 100 लीटर में 2 किलोग्राम 2 किलो डालने होते हैं, 2 किलो नमक, लेकिन ये समुद्री नमक होना चाहिए। समुद्री नमक जो एक ऐसा पानी है जिसमें 86 विभिन्न खनिज होते हैं, जो पूरी तरह से होता है ना। मैं गया और मैंने यह सुनिश्चित किया कि मुझे बेचा जाए। 100 पाउंड नमक होते हैं जो लगभग 45 किलोग्राम के बराबर होते हैं हर बार, और यह लगातार 15 दिनों तक किया जाता है। यह 30 मिनट के लिए किया जाता है और इसे किया जाता है, मैं इसे लगभग 23 डिग्री सेल्सियस या लगभग 99 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कर रहा हूं, या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हम इसे कर रहे हैं। और जो हम करते हैं वह ये है कि हम इसमें 2 किलो नमक सोडियम डालते हैं, है ना। इससे यहाँ सोडियम की सांद्रता बहुत अधिक हो जाती है। जब हम शरीर को यहाँ डालते हैं, हम शरीर को डालते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ये जितना संभव हो सके कवर करे। दिलचस्प बात यह है कि जब हमने ये किया और जब एलिसिया और मैंने इसे करना शुरू किया, हम 9 दिन पहले शुरू हुए थे, कल रात 9वां दिन था, हमने देखा कि पानी बादल छाए हुए थे। तो जो शरीर से बाहर आ रहा था वह दूधिया जैसा हो गया था, गंदला था। इसका मतलब है कि कुछ शरीर को थका रहा था कि अब पानी के माध्यम से देखा नहीं जा सकता था। अच्छी खबर यह है कि कल रात 9 रातों के बाद ये पहली रात थी जब हमने देखा कि पानी पारदर्शी था। इसका मतलब है कि शरीर साफ हो रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब आप इसे कर रहे होते हैं तो उस गर्म पानी और नमक का जो प्रभाव होता है वह यह है कि यहाँ इतनी सारी नमक होने के कारण तो ऑस्मोसिस के द्वारा शरीर के विषाक्त पदार्थ, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड सब बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि नमक इसे बाहर खींचता है ना। तो मूल रूप से ये करता है कि ये छिद्रों के माध्यम से साफ करता है। बहुत सारा पानी पीना चाहिए, बहुत सारे गिलास पानी, है ना, ताकि उसे पानी दिया जा सके, ताकि वह बाहर निकाल सके। लेकिन जब से हम इसे कर रहे हैं कोई पसीना बहाने लगता है। कभी कभी ये थोड़ी सी तड़कन पैदा करता है, क्योंकि जब हृदय विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है तो ये थोड़ा तेज हो जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कई लक्षण, उदाहरण के लिए जो एलिजाबेथ के पास थे, उसे आखिरी कुछ पाउंड कम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि कपड़े और बाकी चीजें सब चले गए। एलिजाबेथ अब बहुत खूबसूरत लग रही है, मतलब वह सूज गई है और यह दिखता है कि जो भी विषाक्त पदार्थ बाहर निकले हैं अब उसकी सारी कपड़े बहुत आरामदायक हो गए हैं और वह खुश है ना। मेरे मामले में जो मैं नोटिस करता हूँ वो ये है कि मेरी भूख,
चली गई है, मेरा मन पूरी तरह साफ है, मतलब कि डिटॉक्सिफिकेशन का प्रभाव निश्चित रूप से काम करता है। तो कुछ नहीं, मैं आपको इस बारे में जानकारी देना चाहता था, इस विषय पर पार्श्विक डायलिसिस के बारे में। मेरे पिछले एपिसोड्स को इस पर देखें, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे आप अनुभव कर सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो स्वास्थ्य में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, शरीर को डिटॉक्सिफाई करना, और पार्श्विक डायलिसिस निश्चित रूप से काम करता है। और कुछ नहीं, मैं ये आपको बताता हूँ, क्योंकि सच हमेशा जीतता है।